Hello friends, this is Pooja and you are watching Pooja Talks on YouTube. Welcome again to your own channel. Today we will talk about the OFB Recruitment 2019. Ordnance Factory Board, in short OFB, has given a notification for the recruitment of trade apprentices vacancies for engagement of 56 batch for non-ITI and ITI category under the Apprentices Act 1961 in Ordnance and Ordnance Equipment factories located in different states across India. So those candidates who are interested in the vacancy details and completed all the eligibility criteria can read the notification and apply online here from this video. So now let's start the video by the vacancy details. देखिए वैकेंसी डिटेल्स की अगर बात करें तो आपकी दो तरह की जो पोस्ट हैं वो रिक्वायर्ड हैं. पहली है नॉन आईटीआई अप्रेंटिस और दूसरी है आईटीआई अप्रेंटिस. में आपको पता ही है कि आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है. दी गई क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से आपकी सिलेक्शन होती है और फिर आपको उस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए ट्रेंड किया जाता है. तो नॉन आईटीआई की जो पोस्ट हैं वो है 1595. ऑल इंडिया में है ये. ऑल इंडिया में जहाँ जहाँ भी इनकी ब्रांचेस हैं वहाँ वहाँ ये हर जगह निकली हुई हैं. एंड आईटीआई अप्रेंटिस की 3210 पोस्ट है. सो जो पोस्ट का एक क्राइटेरिया वो बहुत बड़ा है. आप अपनी लोकेशन के हिसाब से इनको फिल कर सकते हैं. नेक्स्ट बात करेंगे क्वालिफिकेशन की. देखिए अगर आप नॉन आईटीआई कैटेगरी को फिल करना चाहते हैं तो आपका 10th पास होना ज़रूरी है एज क्लोजिंग डेट ऑफ द एप्लीकेशन. यानी कि आपके पास 10th की जो है, क्योंकि जो अप्रेंटिस की पोस्ट होती है ना उसमें मैक्सिमम 10th बेस लिया जाता है कि आपको पढ़ना लिखना आता है और प्लस आपके पास उस पर्टिकुलर ट्रेड से रिलेटेड कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है. जो 10th आपकी पास होनी चाहिए वो मिनिमम 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए क्योंकि शॉर्टलिस्ट उसी बेस पे होता है. एंड विद 40% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड साइंस ईच. तो 10th में आपके मैथ्स और साइंस के इतने मार्क्स होने चाहिए, आप तभी फिल कर सकते हैं. ये नॉन आईटीआई की कैटेगरी थी. और अगर आप आईटीआई कैटेगरी को फिल करना चाहते हैं तो आपके पास पर्टिकुलर ट्रेड यानी कि रेलिवेंट ट्रेड टेस्ट का एक जो सर्टिफिकेट है जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से आपने किया होगा रिकॉग्नाइज बाय एनसीवीटी और एससीवीटी और एनी अदर अथॉरिटी. जिन लोगों ने आईटीआई की है उनको पता है कि उनके पास कौन सी ट्रेड का सर्टिफिकेट है. और आप देखेंगे तो सर्टिफिकेट के ऊपर होता है कि इशूड बाय एनसीवीटी एससीवीटी ये होता है उसके ऊपर. तो आपको अपनी 10th के साथ इसे अप्लाई करना होगा, साथ में इसको भी अटैच करना होगा. तो ये आपकी क्वालिफिकेशन है और आपके जो भी मार्क्स होंगे 10th के या फिर आपके जो आईटीआई के सर्टिफिकेट पे जितनी परसेंटेज बनती है उसी बेस्ड से आप सिलेक्ट होंगे. उसी बेस से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी. मेरिट लिस्ट में नाम तभी आएगा अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है जब इतनी सारी पोस्टें रिक्वायर्ड होती हैं. लेकिन पोस्ट बहुत ज़्यादा है तो डाउन देखो कितने तक आता है, 70 तक भी आ सकता है अगर आपका है तो. और बाकी कैटेगरी वाइज थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन भी होता है कि थोड़ा सा आपका मार्क्स का हो जाता है. तो आपका ये क्वालिफिकेशन में 10th और आईटीआई का पास होना ज़रूरी है. नेक्स्ट बात करेंगे एज लिमिट की. एज ऑन द लास्ट डेट फॉर ऑफ एप्लीकेशन तक जो आपकी मिनिमम एज है वो 15 ईयर्स है. आई थिंक जो मेरी लास्ट की दो तीन वीडियोस गई हैं वो अप्रेंटिस की है जो रेलवे के अंदर है, नॉर्थ ईस्टर्न या साउथ ईस्टर्न की जो भी हैं उसमें भी अप्रेंट. तो मैंने उसमें भी यही बताया है कि जो मिनिमम एज है क्योंकि इसमें 10th पास होते हैं तो 15 ईयर्स रिक्वायर्ड होती है और मैक्सिमम एज 24 ईयर्स. और इसके अलावा भी एज रिलैक्सेशन दी जाती है, इज़ एप्लीकेबल एज पर दी रूल्स. नेक्स्ट बात करेंगे इम्पॉर्टेंट डेट्स की. देखिए देयर इज़ नो एनी टेंटेटिव डेट इन द नोटिफिकेशन क्योंकि एक शॉर्ट नोटिस आया है कि ये जो है वो आपकी पोस्ट अवेलेबल हो रही हैं. तो इसका जो स्टार्टिंग डेट है वो ये बताया गया है लास्ट वीक ऑफ दिसंबर 2019. मतलब कि आपका ये जो दिसंबर का एंडिंग वाला वीक जाएगा आपको इसमें ओपनिंग मिल जाएगी. आपके इसका लिंक अवेलेबल हो जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर ताकि आप अपना फॉर्म फिलिंग कर सकें. लेकिन एक नोटिस आ चुका है कि आपकी ये पोस्टें निकल गई हैं और आपको दिसंबर के एंड तक फिल करनी है अगर आप आईटीआई या नॉन आईटीआई किसी भी कैटेगरी में फिल करने में इंटरेस्टेड हैं तो. इसके अलावा जो लिंक्स हैं
नोटिफिकेशन का जो शॉर्ट नोटिस आया है, और जो डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप डायरेक्टली वहाँ से क्लिक करके जा सकते हैं, नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं। वो एक छोटा सा नोटिफिकेशन है और अभी लिंक अवेलेबल हुआ ही नहीं है क्योंकि वो दिसंबर में अवेलेबल होगा। तो हमने अप्लाइंग करने का प्रोसीजर यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन अप्लाइंग करने का प्रोसीजर सेम है आपका। आपको पहले रजिस्टर करना होगा, आपको मेल पर या फिर आपके फ़ोन के नंबर पर जो आपने वैलिड वाला फिल किया है, आपको आपका आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। देन आपको लॉगिन करना है और अपना फॉर्म फिल करना होता है, और बाकी सारी जो प्रोसीडिंग्स हैं, आपको 10th का सर्टिफिकेट अटैच करना है, आईटीआई का, ये सारी वही सारी डिटेल्स हैं जो कि हर फॉर्म में होती हैं। और आपकी पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स, आपका एड्रेस, एवरीथिंग आपको पता ही है कि आपने कितने फॉर्म्स फिल करे हैं। सो ये आपका सारा अप्लाइंग करने का प्रोसीजर है, जो कि डिटेल में यहाँ पे मैंने कुछ नहीं बताया क्योंकि हो सकता है थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। कई बार रजिस्ट्रेशन की नीड नहीं होती है, आप सीधा आपको फॉर्म दे देते हैं, उसमें 4 पार्ट होते हैं, तो इस तरह की चीज़ होती है। तो आप अपना जैसे ही लिंक अवेलेबल होगा देन आई विल शो यू इन दिस वीडियो. So wish you good luck for your job and thanks for watching this video. Don't forget to like and share, and for more updates subscribe this channel, and if you have any query then please comment me on comment section. Thanks.